हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.3 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें इन्हें इनके मानक रूप में लिखना है। अब देखिए सबसे पहले हम मानक रूप को समझेंगे। मानक रूप क्या होता है? देखिए किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को मानक रूप कहते हैं। तो किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की संख्या, देखिए 1 और 10 के बीच की संख्या क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 और 10 के बीच की संख्या है। तो किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को मानक रूप कहते हैं। अब देखिए जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आप इसे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दी गई है 5 करोड़। अब देखिए 5 करोड़ को मानक रूप में लिखना है। तो देखिए अभी हमने समझा मानक रूप में हम किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो देखिए जो 5 करोड़ है ये 1 और 10 के बीच में तो नहीं आता है। तो सबसे पहले तो देखिए इस 5 करोड़ को 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे? देखिए मैं इसे लिख सकती हूँ 5 गुणा, अब देखिए 5 के बाद कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है। तो 1 लिख के इसके साथ 7 जीरो आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया? ये 1 करोड़। तो देखिए 5 को जब मैं 1 करोड़ से गुणा करूंगी तो 5 करोड़ ही आएगा। तो 5 करोड़ को मैं लिख सकती हूँ 5 गुणा 1 करोड़। तो अब देखिए ये जो 5 है ये 1 और 10 के बीच की संख्या में आ गया है। ठीक है, फिर देखिए 5 ऐसे लिखा गुणा। अब देखिए जो 1 करोड़ है इसे 10 की किसी घात के रूप में लिखूंगी, क्योंकि मानक रूप में हम क्या करते हैं? किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो इसे 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 10 की घात के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो। तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात 7। अगर 8 जीरो होती तो 10 की घात 8 लिखते। तो देखिए 5 गुणा 10 की घात 7, ये इसका मानक रूप आ गया है। देखिए 5 1 और 10 के बीच की संख्या है, ठीक है, और ये 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में है। तो 5 गुणा 10 की घात 7, ये 5 करोड़ का मानक रूप है। अब अगली संख्या देखिए दी गई है 70 लाख। ठीक है, अब इसे मानक रूप में लिखना है। तो देखिए मानक रूप में हम किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो देखिए जो 70 लाख है ये 1 और 10 के बीच में तो नहीं आता। तो सबसे पहले तो इसे हम 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे? देखिए 7 गुणा, अब 7 के बाद कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो देखिए 1 लिख के 6 जीरो लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। तो देखिए अब जब 7 को मैं इससे गुणा करूंगी तो 70 लाख ही आएगा। ठीक है, तो 70 लाख को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 गुणा 1 लिख के 6 जीरो। अब देखिए जो 7 है ये 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में आ गया। 7 1 और 10 के बीच में आता है। तो देखिए 7 गुणा, अब देखिए ये जो है 10 लाख, इसे अब हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 1 लिख के कितनी जीरो है इसके साथ? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। तो 10 की घात 6 होगी। अगर 7 जीरो होती तो 10 की घात 7 होती। तो देखिए ये मानक रूप आ गया। 7 देखिए 1 और 10 के बीच की संख्या है और ये 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में है। तो इस 70 लाख का मानक रूप क्या है? 7 गुणा 10 की घात 6। अब थर्ड पार्ट में देखिए ये संख्या दी गई है। अब इस संख्या का मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप में हम किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की किसी संख्या के रूप में और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 1 और 10 के बीच में तो नहीं आती, इतनी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसे 1 और 10 के बीच की किसी संख्या के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखिए ये क्या है? 31,865 है। ठीक है, तो देख लिए मैं इसे लिख सकती हूँ 31,865 गुणा 1 लिख के इसके साथ कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 जीरो है। तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ गई। तो देखिए जब 31,865 को मैं इससे गुणा करूंगी तो यही आएगा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ ऐसे। ठीक है, अब देखिए 31,865 है, ये अभी भी 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में नहीं आ रहा है। तो देखिए कैसे आएगा? अगर मैं देखिए पीछे से यहाँ दशमलव लगा दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? देखिए 3.1865। तो देखिए 3 दशमलव है तो यानी 3 है। तो देखिए 3 तो 1 और 10 के बीच में आता है। तो देखिए पीछे की तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव आ रहा है? 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगाऊंगी। तो 3.1865। ठीक है, अब देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव लगाया मैंने? 4 अंकों के बाद दशमलव लगाया ना। तो मैं इसे गुणा कर दूंगी 1 लिख के 4 जीरो से, यानी 10,000 से। अगर 3 अंकों के बाद दशमलव लगाती तो इसे
1 लिख के 3 जीरो से गुणा करती, ठीक है। अगर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाती तो 100 से गुणा करती। तो देखिए यहाँ पर मैंने पीछे की तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव लगाया, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव लगाया ना, तो इसे मैं गुणा करूँगी 1 लिख के 4 जीरो से, यानी 10,000 से। देखिए क्यों करूँगी, अगर देखिए मैं यहाँ से दशमलव हटाऊँगी तो इसके बटे में भी 10,000 आएगा, और 10,000 से 10,000 तो कट ही जाएगा, दोबारा से 31,865 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर गुणा और ये लिख लेंगे, जो ये ऊपर लिखा हुआ था ये भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए 3.1865 ये ऐसे ही लिखा, गुणा। अब देखिए इन्हें गुणा कर लीजिए, तो देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे और बाकी ये जितनी जीरो वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है तो यहाँ पे 9 जीरो लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए इसे हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे, तो देखिए 3.1865 ये हमने ऐसे ही लिखा, फिर गुणा। अब देखिए 1 लिख के कितनी जीरो है, यहाँ पर 9 जीरो है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 10 की घात 9। 10 जीरो होती तो 10 की घात 10 लिखते। तो देखिए 3.1865 गुणा 10 की घात 9 ये मानक रूप आ गया, क्योंकि देखिए 3.1865 ये 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में है और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में लिखी गई है। तो इस संख्या का मानक रूप ये है। अब फोर्थ पार्ट में देखिए संख्या दी गई है 3,90,878। अब देखिए इसे इसके मानक रूप में लिखना है, तो देखिए 3,90,878 ये 1 और 10 के बीच में नहीं आता, तो सबसे पहले इसे 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, अगर देखिए यहाँ दशमलव लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, 3.90878। तो देखिए 3 दशमलव, तो 3 तो 1 और 10 के बीच में आता है, तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 3.90878। अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव लगाया है मैंने, 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद दशमलव लगाया, तो इसे हम गुणा करेंगे 1 लिख के 5 जीरो से, 1 2 3 4 5। अगर 6 अंकों के बाद दशमलव लगाया होता तो इसे हम गुणा करते 1 लिख के 6 जीरो से, ठीक है। तो अब देखिए 3.90878 ये 1 और 10 के बीच में आता है। अब इसे हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे, तो सबसे पहले तो इसे लिख लेंगे 3.90878 ये ऐसे लिखा, फिर गुणा। अब देखिए इसे 10 की घात के रूप में लिखना है, तो देखिए यहाँ 1 लिख के कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, तो हम इसे लिखेंगे 10 की घात 5। अगर तो देखिए ये मानक रूप में हमने लिख दिया है 3.90878 के 1 और 10 के बीच की संख्या है और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। तो इस संख्या का मानक रूप ये है। अब फिफ्थ पार्ट देखिए दिया गया है 39,087.8। अब इसे मानक रूप में लिखना है, तो देखिए 39,087.8 है, ये 1 और 10 के बीच में नहीं आती है। तो सबसे पहले तो देखिए इसे 1 और 10 के बीच की किसी संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ दशमलव आ जाए, अगर मैं यहाँ दशमलव लगा देती हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3.90878, ठीक है। तो 3.3 1 और 10 के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पीछे की तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा। इस दशमलव को हम आगे बढ़ा रहे हैं, 4 अंकों के बाद दशमलव आ रहा है, तो 3.90878। तो यहाँ से देखिए 4 अंकों के बाद दशमलव आया ना ये, तो इसे हम गुणा करेंगे 1 लिख के 4 जीरो से, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे ही लिखेंगे 3.90878 ये 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में आ गया। फिर गुणा, अब इसे 10 की घात के रूप में लिखेंगे, तो देखिए 1 लिख के कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो, तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात 4। तो देखिए ये संख्या का मानक रूप आ चुका है 3.90878 के 1 और 10 के बीच की किसी संख्या के रूप में और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। तो इस संख्या का मानक रूप ये है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।